रुको जरा, सबर करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियां। क्या बुराई, ऐसे कोई बुराई तो नहीं है, चींटियां आ रही हैं तो क्या दिक्कत है? जी खाने की चीजों में भी, पीने की चीजों में भी, सब में रहती हैं। किसमें किसमें लगती हैं चींटियां? मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीजों में मिर्च में भी हाँ चींटी? जी। आपके यहाँ की चींटी एडवांस मिर्चा भी खाती है? हाँ जी बिल्कुल। आपके यहाँ की चींटी और एडवांस नमक भी खाती है? हाँ सब्जी में भी भर जावे जी। सब्जी हाँ तो ठंडी वाली खाती है कि गर्म सब्जी? ठंडी में भी भर जा जी हैं तो। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी? कि आपको देख के हमारी महारानी तो यहाँ है। आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है? चींटियों की भी एक रानी होती है। इसको छोड़ना है गुरुजी नॉनवेज को भी। तो आप लोग खाते, आप ही खाते हो मांस? क्या खाना पसंद है आपको? बैगन। मुर्गा बकरा। मुर्गा बकरा और आदमी वगैरह? गुरुजी छोड़ दिए थे बीच में, फिर एक बैग मतलब खाना चालू कर दिए। आपके दादाजी हैं कि गए? नहीं नहीं गए गए। और दादी? दादी भी गए, और नानी? नानी भी गई, और नाना? नाना भी गए। आपके दादाजी का मांस नहीं है? नहीं वो भी तो है। खाओ। नहीं नहीं क्यों नहीं? गुरुजी इसको छोड़ना है। कब छोटे का तारीख बताओ, हमें लिख ले। तारीख 5 सितंबर। सही? बैगन। हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के 5 सितंबर 2000 कौन? 2027। आपके लिए ले आए। बांसुरी? ठीक है, तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? सहायता कीजिए। क्या सहायता करूं बताइए, वही तो हम पूछ रहे हैं। चंद्र से बात करा दीजिए। किससे? चंद्र। किससे? चंद्र बैगन। चंद्र? चंद्रमा तो ऊपर है। अब चंद्रमा में कहाँ लाऊं चंदा मामा आजा। लिखा है। ठीक है, हम चंद्रमा मिलेंगे तो आपकी बात कराएंगे। पति दूसरे के चक्कर में पड़ गए, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में, बात करा पति स्त्री। राजा राधे गुरु जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। ललन जी सर। तो भैया काहे किसके चक्कर में पड़े हो? नहीं सर, किसी के चक्कर में नहीं है। सही बताओ, सही बताओ, बिल्कुल सही बता दो, है तो है, नहीं है तो नहीं। किसका चक्कर बता, कौन महिला है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। से आपको बातचीत करनी रहती है। गुरु जी पहले बात करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं बात। अब नहीं करते? नहीं सर। तो कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, वो कुछ दिन पहले एक्सपायर तो हो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? अच्छा बात नहीं है। तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? ऐसे ही पकड़े हैं। पहले उसने आपको देखा कि आपने उसको देखा? पहले वही नहीं देखा। उसने, आपने उसको बोला था कि तेरा पति तेरे को, तू पति को काहे नहीं बोलती आई लव यू? वो आपको आई लव यू बोल रही है, तो वो अपने पति को काहे नहीं बोल रही आई लव यू? ऐसा तो फिर उसने आपको आई लव यू बोला, उसने आपको फंसा लिया, तो बदले में कुछ पैसे वैसे लेती थी आपसे? नहीं। बात बहुत काफी वो पैसा लेते। बात कराओ, कितना पैसा लिया फिर उसने आपसे? पैसे नहीं लेते थे। पैसे नहीं लेती थी, फ्री में आई लव यू? नहीं सर, बातचीत करते थे बस, ओनली यही। बातचीत करते थे। तो उसके पति को पता चला कि आपने उसको आई लव यू बोला है? पता चला था, तो उसके बाद में बंद हो गया तो सिस्टम। फिर पति ने ऑब्जेक्शन लिया, डांट फटकार लगाई, लड़ाई हुई? हाँ लड़ाई हुआ था, उसके बाद में फिर बंद कर दिया, फिर हमारी जगह से चले गए। फिर हम लोग चले गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं आई हूँ टाटा से, झारखंड से। हाँ। झारखंड में टाटा, फिर हम सबको कहते रहते टाटा। तो नो झारखंड वाला नो टाटा है क्या? नो। चलो आज पता चला कि हमारा टाटा झारखंड में रहता है। सिगरेट कितने की? एक सिगरेट 25 की है 25 रुपए की? जी। तो महिला पी जाती हैं? जी। अच्छा, फिर आप और प्यार से बहन बहन और कितनी दे दूं? पति को भी दे दूं, आपके बॉयफ्रेंड को भी दे दूं? साथ में भी आते हैं ना, ऐसा नहीं अच्छा, है। मतलब दोनों भी आते हैं? जी। हाँ, तो आप बोलो कि 2 पियो 2 लेके भी जाओ। जाते हैं, जाने वाले। सिगरेट पीना सही है गलत है? गलत है। तो फिर आप नहीं समझाते उन लोगों को? अभी समझाएंगे तो अपना पेट कैसे चलेगा। हाँ, बात सही है। उनको अक्ल आ गई, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो? इसलिए उनकी मूर्खता ही इनकी दुकान चलाने का बढ़िया काम है। सही है? हैं? तो भाई ये पी के बताते होंगे ना ऐसे पीना है? ये बहुत पीते हैं खुद भी। अब नहीं पियेंगे, बात कराओ। गुरुजी शराब और मांस छोड़ दे, मेरे लिए यही वो बहुत माँ, वो इम्पोर्टेंट है। कसम खा गए माँ की, अब नहीं पियेंगे। पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? जी करना पड़ता है ना, करना है ना। हम करना पड़ता है। ये मजबूरी करना पड़ता है, क्योंकि झगड़ा कौन जाएगा रोज रोज। सही है, तो झगड़ा रोज रोज कौन करेगा, तो करना पड़ेगा।
सही है। तो अब करना है, अब करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। नहीं करना पड़ेगा अभी, नहीं हो। और अब कोई भी नारी आपकी तरफ देखे तो आप उसे बहन कहा करो। आप बहन कितने पान लगाऊं? पान नहीं, कितने सिगरेट चाहिए? पान नहीं। तो महिला सिगरेट पीने आती है जी, तो मतलब बूढ़ी की जवान की छोटी, सब बात है, लगभग 18 के ऊपर रहते तभी देना होता है ना। तो मतलब आपकी दुकान में सिगरेट पीने महिलाएं आती हैं? जी, अच्छा, तो आपकी दुकान महिलाओं से भरी रहती है। आजकल के लोग देना नहीं जानते। कुत्ते को रोटी देना भूल गए आप लोग। कुत्ते की रोटी भी आप ही चबा गए। फिर आप भी कुत्तों की तरह भाव भाव दिन भर भागते रहते, क्योंकि कुत्ते की रोटी खाई है। आपके घर में भोजन रोज बनता है कि कभी कभी? रोज। तो बताओ, आपके घर में जो आखिरी रोटी बनती है वो किसकी है? हैं? पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी किसकी होती है? तो आप सच बताओ, वो रोटी आखिरी कुत्ते तक पहुंचती है? नहीं। आप लोग खुद खा जाते हैं घी चुपड़ के। कुत्ते के भी खा गए हैं। आप कोई उपाय बताइए गुरुजी। मैं उपाय, आप क्या काम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ आईटी में। आईटी सेक्टर से हैं आप? कितना कमा लेते हैं? 12 लाख साल का, 1 लाख एक महीने। 1 लाख रुपए महीना। अच्छा, ठीक है, पैसे हैं तो आप बोलिए सबको कि भाई हम पैसे कमाते हैं, हो जाएगा विवाह। नहीं गुरुजी, आजकल तो सब एक से किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका 4 लाख कम है तो मैं नहीं करूंगी शादी। अच्छा, एक लड़की से बात हुई थी हाँ जी। तो बोले 4 लाख कम कमाते हो? हाँ। तो 4 लाख बढ़ाओ ना अपना। कैसे? झूठ थोड़ी बोल सकते हैं गुरुजी। नहीं तो आप बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा नहीं, वो तो जैसे बढ़ेंगे अपने आप बढ़ेंगे। मैं तो मतलब लड़की ने मना कर दिया कि पैसे कम है? हाँ, ऐसे बहुत है। ये तो एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लड़कियों ने किया। तो उसको ज्यादा चाहिए? हाँ, बराबर चाहे ज्यादा। बराबर में फिर भी मान जाएंगे, लेकिन वो भी मना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब देखो क्या स्थिति बन गई। आजकल व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, पैसों से विवाह है, पैसों से संबंध है। ऐसे में कैसे भारत देश का भला होगा? बात तो सही है। कोई आपके पास है गुरुजी? कोई आप चिंता ना करिए, भगवान कृपा करेंगे। आपके चढ़ो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भगवान मानती हूँ आपको। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैया, हम आपके दास हैं। और ये बताओ कि मैया बीमार रहती हो, योग करती हो आप? योग करने का गुरुजी टाइम नहीं मिलता है, हम ड्यूटी करते हैं। जब बीमार रहने का टाइम है तो योग करने का टाइम क्यों नहीं है मेरी माँ? आप योग करने का टाइम निकाल लोगे तो आपको बीमार होने का टाइम नहीं मिलेगा फिर। सही पकड़े हैं। जैसे हमारे ससुराल वाले नहीं मानते हैं, हम इस मतलब पूजा पाठ करते हैं और मायके वाले मानते हैं। तो इन लोग से मतलब कैसे हम दूर तो रहते हैं, पता है कि मतलब बड़ी भगत बनती है, ये करती है वो करती है। बताओ अब क्या करें, इन लोगों से समझाएं? तो बोलो कि भगत ना बने तो हम क्या बन जाएं? सूप न खा? हाँ, वो पूछना उनसे। वो लोग मुर्गा मीट, जेठ हैं, ससुर हैं, सब लोग खाते हैं, इसलिए मैं दूर रहती हूँ सबसे। अच्छा, वो मांस खाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दारू भी पीते हैं। खुद गलत हैं तो दूसरे को सही कैसे देखेंगे? हाँ, बात तो सही है। आज के जमाने में क्या करते हैं लोग? पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं देते। आप लोगों ने भी किसी का ले लिया है? दिए कि नहीं? क्यों भैया, आपने लिया तो था 5,000 पड़ोसन का, नहीं दी? उसने मांगा कि बहन पैसे लौटाओ तो आप बोली खा के भागे जा रहे हैं क्या? यदि आपने किसी के पैसे खा लिए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। न लेना एक न देना दो, किसी का लेकर नहीं, सबका हिसाब। भैया ये रहा आपका लिया था वापस आराम से। 1 रुपए भी हमने आपका ले लिया और चुका ना पाए और हम मर गए तो 1 रुपए के लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा। ये ईश्वर का न्याय है। मेरी बीवी बच्चे जी 5 साल हो गए, चले गए हैं और आने को तैयार नहीं है। कहाँ चले गए? ससुराल। ससुराल ही तो आती है पत्नी। सॉरी, मायके चली गई। तो पैसों की दिक्कत थी तो वो चली गई थी। तो आप पैसे नहीं कमाते थे? उस समय दिक्कत थी और अब वो आने को बिल्कुल तैयार तो नहीं जब है। पैसे नहीं थे तो पत्नी ने साथ छोड़ दिया? जी 8 साल साथ में तो रहे। अब पैसे आ गए आपके पास? जी अब हैं, पैसे हैं, पहले भी थे। तो आप पत्नी को बताओ, दिखाओ कि हैं, देखिए हैं। नहीं आ रही है गुरुजी, 40 लाख रुपए मांग रही है। 40 लाख मांग रही है आने का? डिवोर्स लेने का। लाई कितनी थी बाप के घर से? हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा जी। मांगा कुछ? तुमने कुछ नहीं मांगा, वो 40 मांग रही है जी। और गुरुजी सब लोग खड़े हो गए मेरी घर में, मैंने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ा। तो पत्नी साथ छोड़ने का 40 लाख मांग रही है। सोचिए, आजकल रिश्ता तोड़ने का भी पैसा है। अच्छा धंधा है। क्यों? 40 लाख में रिश्ता टूटता है, पहले फ्री में टूट जाता था।
सब लोग कहते हैं लिविंग में समझाओ रहिए। पत्नी को, लाओ बात करेंगे। क्यों तलाक लेना चाहती है? आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं, वो पिताजी थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए वो नहीं आना पिता चाहते। किसके? आपके? मेरे। तो आपके पिता ने भगा दिया उसको? उन्हीं के थोड़े वजह से चली गई। अरे तो अपने पिता को समझाओ कि बताओ आपके गुस्से के कारण हमारी पत्नी भाग गई। नहीं मानते गुरुजी, इसीलिए परेशान हूँ। तो अभी भी गुस्सा करते हैं? हाँ जी, अब तो और करते। अरे तो पिताजी तो घर फोड़ा हुए हैं, पिताजी ने घर फोड़ दिया। और लिविंग में रहने की बात करते हैं कि उसको पैसे मत दो, 10-20 लाख में अगर सेटलमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो लिविंग में रह लो। वो मैं करना नहीं चाहता। पिताजी कह रहे हैं आपको कि लिविंग में रह लो, लिविंग में रह लो। और आपकी पैसा पत्नी मत को भगा दिए? दो। जी। अरे 1900 वाले पिताजी हैं कि 2000 वाले पिताजी हैं? अलीगढ़ रहती हैं। अब देखो इस उम्र में तलाक वलाक नहीं लेना चाहिए। जी, नहीं मान रही है। चलो पिताजी ससुर गलत थे, गुस्से वाले थे, तो पति को नहीं छोड़ना चाहिए था ना? अभी भी सुधारा जा सकता। आपने सॉरी बोला कि नहीं पत्नी को? सब कुछ 10 बार बोला जी, मनाने भी गए, लेने भी गए, तो आए नहीं। आप अपनी पत्नी को लेके अलग रहो, पिता से दूर रहो। वो आ नहीं रही गुरुजी, मैं पैसे दे दूंगा 10-20 लाख रुपए और छुट्टी करा लूंगा अपनी, पर आगे जीवन कैसे जीऊं। बात तो सही है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जी। आपका घर बस जाए। जी। और मैं, आपकी पत्नी का नाम क्या है? विशु। तो विशु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी बात आप सुने तो आप अपने पति के साथ रहना जी जी शुरू कर दें और आप पुरानी बातों को भूल जाएं, सही पकड़े हैं। क्योंकि रिश्ते सुधारना बहुत जरूरी है। जी। आपकी बेटी भी है, जी जी उसे पिता चाहिए, माँ चाहिए। माँ बाप के झगड़े में बच्चे पिस जाते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।